देवों के देव महादेव भगवान शिव उपासना के पवित्र माह सावन के शुभारंभ की आप सभी सत्यम न्यूज के दर्शकों को हार्दिक बधाई, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में आयोजित श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर किए जाने की बात कही है। इस ऐलान के बाद भदोही जिले में पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अखिल भारतीय बिंद महासभा के राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार बिंद और कोनिया कटरा निवासी पवन तिवारी ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए इसे संत रविदास के सम्मान से जुड़ा ऐतिहासिक निर्णय बताया है। वहीं भदोही शहर के कालीन कारोबारी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुशीर इकबाल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भदोही की पहचान पूरी दुनिया में कालीन नगरी के रूप में है और नाम बदलना जिले की ऐतिहासिक विरासत से छेड़छाड़ होगा। फैसले को लेकर जिले में बहस तेज हो गई है। अब आज से भदोही को संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भदोही इकाई ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला को एक पत्र सौंपकर काशी नरेश राजकीय विश्वविद्यालय ज्ञानपुर में छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष उत्तम कुमार उर्फ शक्ति मिश्रा ने कहा कि 25 जुलाई को छात्र छात्राओं ने शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद आंदोलन के बाद छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। संगठन ने पूरे प्रकरण की सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराने, जांच पूरी होने तक किसी भी छात्र के खिलाफ गिरफ्तारी या उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने तथा निर्दोष छात्रों की एफआईआर तत्काल वापस लेने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला तो व्यापक जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। भदोही जिले में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। औराई के अर्जुन पट्टी गांव में मौजूद श्री श्री 1008 लक्ष्मण दास जी महाराज आश्रम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। श्रद्धालुओं ने महाराज जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। आश्रम परिसर मेले में तब्दील नजर आया, जहां सैकड़ों दुकानें सजी रहीं, जिसमें खिलौने, मिठाइयां, फास्ट फूड और अन्य सामान की खरीदारी होती रही। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ भंडारा देर शाम तक चलता रहा, जिसमें लगभग 7000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया था। आश्रम के बनारसी दास महाराज ने बताया कि श्री श्री 1008 लक्ष्मण दास जी महाराज के आशीर्वाद से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। उन्होंने कहा कि इस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ से कोई भी भूखा वापस नहीं लौटता है। औराई के खमरिया गोरीडीह गांव में बुधवार की सुबह धान की रुपाई करने जा रही 60 वर्षीय सरस्वती देवी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया था। गोरीडीह निवासी छोटेलाल पाल की पत्नी सरस्वती देवी सुबह करीब 7:15 बजे घर से खेत की ओर निकली थी। घर से करीब 50 मीटर दूर मौजूद रेलवे लाइन पार करते समय वह प्रयागराज से वाराणसी जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंच गए थे। सूचना पर खमरिया पुलिस भी पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई थी। औराई चीनी मिल गेट से माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग तक कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए लकड़ी की बल्ली पटरा से बनाया गया रेडीमेड डिवाइडर एक ही रात में क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिवाइडर के आसपास कोई संकेतक बोर्ड या रिफ्लेक्टर नहीं लगाया गया था,
जिससे रात भर गुजरने वाले वाहन उससे टकराते रहे और पूरी तरह व्यवस्था तहस नहस हो गई। इलाके के प्रदीप गुप्ता, अखिलेश प्रजापति, राज बिंद, विष्णु प्रसाद और प्रमोद कुमार भारती ने बताया कि पिछले वर्ष यहां पुलिस की ओर से लोहे के बैरियर लगाए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। लोगों ने प्रशासन से मजबूत बैरियर और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है ताकि कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भदोही शहर के चौरी रोड इंदिरा मिल चौराहे के पास जमुनीपुर लोटा भंटा तालाब के समीप ओवरटेक को लेकर दो कार चालकों के बीच हुआ विवाद मारपीट में बदल गया था। शहर के बंधवा मर्याद पट्टी निवासी सरफराज खान ने बताया कि वह घर की 3 महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर इंदिरा मिल के एक अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान पीछे चल रही आर्टिका कार के सवार ओवरटेक करने लगे, लेकिन सामने से वाहन आने के कारण वह रास्ता नहीं दे सका। आरोप है कि मनबड़ युवकों ने उसकी कार रोककर चाबी निकाल ली और सरफराज की पिटाई कर दी। महिलाओं के विरोध करने पर उनके साथ भी गाली गलौज व अभद्रता की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो मनबड़ कार सवार फरार हो गए। सूचना पर कारपेट सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कोइरौना के दरवासी गांव निवासी सरवरी बेगम ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके घर के सामने स्थित अराजी संख्या 337 की विवादित जमीन पर पड़ोसी गांव मेलौना निवासी मोहम्मद साहिद निर्माण कार्य करा रहे हैं। उनका कहना है कि मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी बुधवार को करीब 30 मजदूर लगाकर कच्ची बाउंड्री बनाई गई। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। सरवरी बेगम का आरोप है कि न्यायालय के आदेश तक निर्माण रोकने के निर्देश के बावजूद काम जारी है, जिससे शांति भंग की आशंका है। वहीं मोहम्मद साइद ने बताया कि वह अपनी अराजी संख्या 60 में निर्माण करा रहे हैं। भदोही शहर से सटे नई बाजार के शहीद नगर के हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई है। विधि विधान से पूजा अर्चना और महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी गणेश प्रसाद उमर, रामचंद्र बेनवंशी और सुभाष बेनवंशी का अंग वस्त्रम व माल्यार्पण कर सम्मान भी किया गया था। इस संबंध में नगर के चांदनी चौक निवासी राजू मोदनमाल ने बताया कि नगर वासियों के सहयोग से पिछले 5 वर्षों से गुरु पूर्णिमा पर यह आयोजन लगातार किया जा रहा है। सुबह से देर शाम तक मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा और भंडारा निरंतर चलता रहा। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, विनोद कुमार सोनकर, दिलीप गुप्ता, विनोद शर्मा, नीरज जायसवाल आदि मौजूद रहे। सुरियामा के सनात पट्टी महदेपुर गांव की बदहाल सड़क और जल निकासी की समस्या को लेकर सत्यम न्यूज की खबर का असर बुधवार को देखने को मिला है। खबर चलने के बाद जिला पंचायत सदस्य चंद्रभूषण उर्फ पप्पू त्रिपाठी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर 75 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। हालांकि आश्वासन के इंतजार में बैठने के बजाय ग्रामीण खुद मैदान में उतर गए। गांव के लोगों ने श्रमदान कर जल निकासी की व्यवस्था बनाने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को इलाके के युवा समाज सेवी दिनेश यादव दादा व कृष्णा यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी की थी। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित गांव अब सिर्फ वादों से नहीं बल्कि धरातल पर विकास चाहता है। अब सभी की निगाहें 75 दिन के वादे पर टिकी है। भदोही कोतवाली इलाके के अमिलौरी त्रिमुहानी पर लगा एक निजी हैंडपंप राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हैंडपंप से लगातार निकलने वाला पानी सड़क पर बहने से मार्ग फिसलन भरा हो गया है, जिससे आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अमलौरी निवासी राकेश कुमार पासी ने बताया कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से सड़क भी क्षतिग्रस्त होती जा रही है। ग्रामीण रजनीश, रविंद्र, अमन, अशोक और विनय समेत अन्य लोगों ने प्रशासन से अंडरग्राउंड पाइप के जरिए पानी की निकासी कराने की मांग की है।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को भदोही जिले में श्रद्धा, भक्ति और सेवा का माहौल देखने को मिला है। सुरियावा के दशवतपुर में मौजूद श्री साईं धाम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना, हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। कार्यक्रम में जेबी यादव, गोलू यादव, श्री शंकर यादव और कमला शंकर यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। उधर चौरी के गोहिलाव जियापुर में मौजूद विश्वेश्वर महादेव मंदिर में संत समागम और भंडारे का आयोजन हुआ था। इस मौके पर धर्मदास जी महाराज, नंद कुमार रोहित और राहुल पटेल ने आयोजन में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं सुरियामा के अभिया हरिपुर के कबीर साहब के बड़ैया आश्रम में आचार्य साधु शरण साहब ने पौधरोपण कर गुरु पूर्णिमा का संदेश दिया था। इस दौरान राम प्यारे यादव, विश्वनाथ यादव, कृष्णा यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भदोही कोतवाली में एक पुराने जमीन विवाद को लेकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार बाजार सरदार खान निवासी बबलू ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 के भूमि विवाद में कूट रचित दस्तावेज, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और झूठे साक्ष्यों के आधार पर उनके व उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भदोही के पचभैया निवासी वलीउल्ला सफीउल्ला, जौनपुर के जफराबाद निवासी नबी अफजल सिद्दीकी व जमुंद निवासी इमरान खान, इरफान खान, इरशाद खान और अच्छू खान के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, झूठी सूचना देने और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गोपीगंज के चकपड़ौना में मौजूद जय गुरुदेव आश्रम में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक माहौल के बीच विशेष सत्संग एवं गुरु पूजन का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत श्रमदान और स्वच्छता अभियान से हुई थी, जिसके बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर गुरु वंदना की गई। अमृतवाणी का वाचन करते हुए सत्य, अहिंसा, शाकाहार और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। मुख्य वक्ता ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। अंत में सामूहिक प्रार्थना के साथ प्रसाद का वितरण भी किया गया था। इस मौके पर छोटेलाल, इंद्रजीत, डॉक्टर कृपा, जगदीश चंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। औराई के माधो सिंह रेलवे फाटक के पास ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे 23 वर्षीय मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया गया कि बहराइच गोंडा निवासी मोहित बाइक से मिर्जापुर की ओर जा रहा था, तभी ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी अजय कुमार और पायलट शमसुद्दीन मौके पर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में भर्ती कराया गया था। भदोही शहर के एक हॉस्पिटल के खिलाफ सुरियावा के बलीपुर निवासी शीला बनवासी बुधवार को अपने परिवार के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायती पत्र में कहा कि उनकी गर्भवती बहू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज में लापरवाही बरती गई और लगातार रुपए जमा कराने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि मरीज को आईसीयू में भर्ती कराने के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी गई, जबकि उचित इलाज नहीं मिला। शीला बनवासी ने अस्पताल प्रशासन पर धमकी देने, मरीज को जमीन पर लिटवा कर रखने और अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया है। शिकायती पत्र सौंपते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। भदोही शहर के रामरायपुर में एक समिति द्वारा बुधवार को 30 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन वितरित की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्षपति डॉक्टर अतहर अंसारी ने लाभार्थियों को मशीन सौंपते हुए स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि समिति लगातार गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इस दौरान आरती चौधरी, अनुज पांडे, सुनीता चौहान, वंदना यादव, रितु यादव समेत कई महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गईं। कार्यक्रम में श्यामलाल मौर्य, चंद्रेश यादव, महाजन, किरण मौर्य, रामलाल मौर्य आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर के कंसापुर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बुधवार को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। सपाइयों ने महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इससे पहले कोर कमेटी की बैठक में भदोही विधायक जाहिद बेग के साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। सपा नेताओं ने ज्ञानपुर में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी जोरदार ढंग से उठाई है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, विकास यादव, आरिफ सिद्दीकी, हसनैन अंसारी, गुलाब राइन, हृदय नारायण प्रजापति, विनोद यादव, रीता वर्मा, सरिता बिंद, संतोष यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही जिले में मंगलवार की रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक गरीब परिवार का आशियाना उजाड़ दिया है। भदोही कोतवाली इलाके के हिम्मतपुर बखुचिया निवासी छोटेलाल गौतम का कच्चा खपरेल मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। छोटेलाल गौतम ने बताया कि वह मकान के अंदर सो रहे थे, लेकिन बारिश का पानी टपकने पर कुछ देर पहले ही बाहर निकल गए थे। इसी बीच पूरा खपरेल का छत ढह गया, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई है। हादसे में चारपाई, राशन, कपड़े, बर्तन समेत गृहस्थी का सामान मलबे से खराब हो गया है। इलाके के कमलेश कुमार गौतम ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आवास योजना का लाभ और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। औराई के बभनौटी लीलाधरपुर गांव से 60 वर्षीय लक्ष्मीना देवी रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो गई हैं। बेटे राजकुमार ने औराई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि 21 जुलाई की दोपहर पारिवारिक विवाद के बाद उनकी मां घर से निकल गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। परिजनों ने आसपास के कई गांवों और रिश्तेदारों के यहाँ काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वृद्ध महिला ने रंग बिरंगी साड़ी, काली हवाई चप्पल पहन रखी है। दाहिने हाथ की कलाई पर चांद का गुदना, पीतल का कंगन, सफेद बाल और गले में काला धागा उनकी पहचान है। औराई पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को शिव उपासना के पवित्र माह सावन की हार्दिक बधाई। सत्यम न्यूज की खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। भदोही जिले के किसी भी इलाके की खबरों के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।